अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुर्रम रखे और शाद और आबाद रहें। आज की वीडियो का टॉपिक कैरियर सिलेक्शन आफ्टर मैट्रिक के बाद मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब उनको कैरियर का आगाज़ करना है, एक नई लाइफ का आगाज़ करना है, एक नई फील्ड का आगाज़ करना है। तो उनके लिए आज की ये वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम टोटल कवर करेंगे कि आप किस तरह से किस फील्ड के अंदर आपने अपना कैरियर का आगाज़ करना है और अपने कैरियर को लेके चलना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक व्हाट टू डू आफ्टर मैट्रिक। आपने अगर मैट्रिक एग्जाम दे दिए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपने अभी अपने लिए प्लानिंग करनी है, अपने कैरियर का आगाज़ की प्लानिंग करनी है कि आपने किस फील्ड के अंदर जाना है और कौन सी फील्ड को मुंतखब करना है। अब पहले बात कर लेते हैं कि मैट्रिक के बाद अगर आपने स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है तो आप किन किन फील्ड के अंदर अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं FSC प्री मेडिकल। अगर हम इसकी कोर्स आउटलाइन की बात करें तो इसके लिए एडमिशन का क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपने मैट्रिक के अंदर बायो के साथ मैट्रिक किया हुआ हो, बायोलॉजी का कोर्स अडॉप्ट किया हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, तो आप FSC प्री मेडिकल कर सकते हैं। जिसके बाद बहुत सी लातादार फील्ड्स हैं जो FSC प्री मेडिकल के बाद जो है आपको आगे कैरियर को अडॉप्ट करने के अंदर यूजफुल रहेंगी, आपको हेल्पफुल रहेंगी। अगर हम बात करते हैं क्या FSC के बाद आपने क्या कर सकते हैं, FSC के बाद आप टॉप फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल MBBS है, मेडिकल की फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की भी फील्ड्स आ जाती हैं। FSC प्री मेडिकल जो है वो आपका कोर्स जो है उसके अंदर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और आपका मैट्रिक के अंदर बायोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। और इसका एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप अगर एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको कम से कम 70% जो है मैट्रिक के अंदर मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया जो हो 45% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए आपके मैट्रिक के अंदर। तो फिर आप क्या करते हैं, FSC मेडिकल के अंदर जा सकते हैं। अब इसी तरह दूसरी फील्ड हमारे पास आती है FSC प्री इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, आपने मैट्रिक साइंस के साथ की हो, मैथ्स के साथ हो, चाहे वो आपकी बायोलॉजी के साथ हो। लेकिन जब आप FSC प्री इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स अडॉप्ट करना पड़ता है। यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग के अंदर बायोलॉजी की जगह आपको मैथ्स लेके चलना पड़ता है। और उसके बाद आप इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की फील्ड में भी जा सकते हैं, कॉमर्स और उसके अलावा बहुत सी और फील्ड्स हैं जो FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद भी आप कर सकते हैं। इनके ऊपर जो है डिटेल फील्ड्स के अंदर FSC के जब आप FSC कर लेंगे तो उसके ऊपर इंशाल्लाह FSC के बाद आपने किन किन फील्ड्स के अंदर जाना है इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, डिटेल इंशाल्लाह कि आप FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद जो है आप किन किन फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। इसका क्राइटेरिया भी सेम FSC प्री इंजीनियरिंग और FSC प्री मेडिकल के रिलेटेड है कि आपके इतने % मार्क्स होने चाहिए, 70 to 80% मार्क्स जो हैं और मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह थर्ड फील्ड आपके पास आती है, थर्ड ऑप्शन आता है ICS इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। इसमें आपने अगर मैट्रिक के अंदर बायोलॉजी किया है, मैट्रिक के अंदर आपने कंप्यूटर किया है, ICS के अंदर जा सकते हैं। ICS के अंदर आपने कंप्यूटर को पढ़ना है, आपका बायोलॉजी मैथ्स की जगह जो है कंप्यूटर आपका आ जाएगा। जहाँ पे FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है वो बायोलॉजी पढ़ते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स पढ़ते हैं। ICS के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हैं। तो जब आप ICS अडॉप्ट करते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस रखना पड़ता है। इसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आता है सिंपल FA के अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं तो आपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है। इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है और इसके अलावा FA विद कंप्यूटर है, FA विद स्टैट है, FA विद मैथमेटिक्स है। तो इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि FA के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन जो है वो आप ले सकते हैं और आपको इनका फायदा क्या होगा, इनकी फील्ड के अंदर आपको कितना आपको इंकरेजमेंट मिलेगा। FA, FSC, ICS और FA के बाद जो है एक ऑप्शन आपके पास आता है A लेवल। मैट्रिक के बाद अगर आप डायरेक्टली A लेवल के अंदर जाते हैं तो अगर हम फॉरेन स्टडीज की बात करें, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो वहां पे मैट्रिक के बाद जो है A लेवल होता है और मैट्रिक की जगह जो है उनका O लेवल होता है। मैट्रिक के बाद आप A लेवल के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन के बाद अगर आप डिप्लोमास की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल फील्ड के रिलेटेड डिप्लोमास मिल जाते हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, इस तरह की। इसी तरह आप
शॉर्ट डिप्लोमास कर सकते हैं मैट्रिक के बाद। अगर आप डिप्लोमास मेडिकल डिप्लोमास करना चाहते हैं तो मैं आई बटन के अंदर वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आप मैट्रिक के बाद किन किन टॉप फील्ड्स के अंदर, जो टॉप हाई पेड फील्ड्स हैं, उनके अंदर आप डिप्लोमा करके अपने कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी मैट्रिकुलेशन के बाद जो है टेक्निकल डिप्लोमास की तरफ जा सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन में क्या आता है, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है, कॉपी राइटिंग आ जाता है, वीडियो एडिटिंग आ जाता है, आपका वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है, वेबसाइट एसईओ आ जाता है। टेक्निकल स्किल्स जो हैं, स्किल्स आप सीख सकते हैं। मैट्रिक के बाद आप अपने कैरियर का आगाज़ जो है, अडॉप्ट कैरियर अपना जो है वो स्किल्स के अंदर, टेक्निकल स्किल्स के अंदर कर सकते हैं, जिनमें आपको मैंने टॉप फील्ड्स बता दी हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। इसी तरह डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर आप जा सकते हैं, उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं आपकी। और अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर कोर्सेज आपके पास डिप्लोमा जो है कंप्यूटर कोर्सेज का अवेलेबल है। और इसके बाद जो है आप वोकेशनल कोर्सेज के तरफ जा सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की तरफ जा सकते हैं। और इसके बाद लैंग्वेज कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, जिनमें आप डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी तरह आप फिर जब आप ये कोर्सेज कर लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अर्निंग जो है वो कर सके, हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्निंग कर सके। लैंग्वेज कोर्सेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज है, इसके बाद चाइनीज़ लैंग्वेज है और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर आप कोर्सेज करने के बाद लैंग्वेज सर्विसेज प्रोवाइड करके आप अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन की, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल वर्क है, सिविल वर्क है, आपको इसके बाद टेक्नोलॉजिकल वर्क है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि डिप्लोमास जो हैं वो कर सकते हैं। ग्राफिक्स का है, वेब डेवलपमेंट का है, वेबसाइट एसईओ का है, ये सारे डिप्लोमा जो हैं स्किल्स के ऊपर आप इनके अंदर इनरोल्ड होकर अपना कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आप कैरियर का आगाज़ करने जा रहे हैं तो एक चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि आपने देखा देखी नहीं करनी है, आपने थोड़ा सा सर्च करना है, आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है, आपने अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को देखना है, आपने अपने आप को देखना है कि आपके कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ क्या हैं, आप किस फील्ड के अंदर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि मेरे फलां के चाचा के भाई ने जो है वो एफएससी मेडिकल किया, उसके बाद वो डॉक्टर बना और एक बेहतरीन सर्जन बन गया है, बेहतरीन प्रोफेसर डॉक्टर बन गया है, तो मैं भी कर सकता हूं। आपका पर्सनैलिटी डोमेन, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं उसके मुतबादिल आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं अपने साथ, तो आपके अंदर एबिलिटीज़ और स्किल्स और आपके अंदर पोटेंशियल उससे डिफरेंट है। तो खुदारा जब अपने कैरियर का आगाज़ करने लगे या अपने बच्चों के कैरियर के बात करने लगे तो अपने चाचाजाद, कज़न, भाइयों और सोसाइटी को नहीं देखना, आपने अपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है, आपने अपने बच्चे की एबिलिटी को देखना है, आपने अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को देखना है, उसके बाद आपने उसके कैरियर का आगाज़ करना है। अल्लाह आपको बहुत सी कामयाबियों से नवाजे, अल्लाह आपको बहुत सी कामयाबियों से नवाजे। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर, किसी फील्ड के अंदर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसके अंदर आपको कितना अर्सा काम करना पड़ेगा, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके अंदर आपको कितनी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, कहाँ तक किस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे आप अपनी एजुकेशन का जो है आगाज़ कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर और अपना लोहा बनवा सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी फील्ड सेलेक्ट कीजिए, मैं इंशाल्लाह विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए वीडियो की सूरत में लेके आऊँगा और आपके कैरियर को बेहतर बनाएंगे, आपके कैरियर को बेहतर बनाएंगे और आपको बूस्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कैरियर के आगाज़ के अंदर अपने आप को बूस्ट कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।